नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 17 फरवरी 2026 और दिन आज मंगलवार का हो चुका है। सप्ताह का यह दूसरा दिन है। एक नई उमंग, एक नई ताजगी, एक नए जोश का आगाज आज आलू के जगत में हुआ है। आलू की मांग बढ़ने, आलू की खपत में वृद्धि होने और सीमित मात्रा में गाड़ियों की आपूर्ति मंडियों में होने की वजह से आलू में नित्य रोज नए आयाम, नई तेजी जो है देखने को मिल रही है। और लगातार जितनी गाड़ियां मंडी में पहुंच रही हैं वो धड़ाधड़ सभी जो है बिक रही हैं, जो कि आलू में तेजी के शुभ संकेत जो है दे रही हैं। इधर साउथ की मंडियों के लिए भी इस समय पर पैरोकार जो है, कमर जो है कस चुके हैं। और ऐसे ही संभावना है कि जैसे ही पक्की खुदाई लगेगी खेतों में, वैसे ही पहियों पर आलू सीधा लोड होगा, जिससे आने वाले दिनों में आलू की कीमतों में खेतों पर ही अच्छे सौदे जो हैं तय होने लग जाएंगे। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, इस समय पर देश भर में आलू को लेकर कौतूहल का विषय बन गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित पंजाब राज्य में आलू की कीमतों ने एक साल उछाल मारा है। आज यहां पर आलू की कीमतें 300 से 350 रुपए प्रति कट्टा की दर पर जो है हाइब्रिड आलू की हो गई हैं। तो वहीं अगर हम ज्योति आलू की बात करें या अन्य आलूओं की, डायमंड वगैरह की बात करें, तो ये 400 रुपए प्रति कट्टा तक भी जो है पहुंच गई हैं। और ऐसे में यहाँ के किसानों को अब उम्मीद की किरण भी जो है दिखाई देने लगी है कि आने वाले दिनों में इसके रेटों में और ज्यादा तेजी आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा भारी बारिश जो है और भारी बारिश का जो साइड इफेक्ट है, अब वो किसानों को, और जो लोग कह रहे थे कि ये बारिश जो है फायदेमंद है, उन लोगों की आंखें खोलने का काम कर रही है। लगातार रोजाना हम देख रहे हैं हजारों बीघा आलू की फसल ट्रैक्टर चलाकर जो है मैदान बनाई जा रही है। यानी कि आलू जो है बहुत ज्यादा दागी हो रहा है, सड़ा हुआ निकल रहा है। तो ऐसे में किसान उसको जोत रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी नुकसान जो है पंजाब में निकलकर सामने आ रहा है। और जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि इस बार न तो ढेरी लगेंगी और न ही कोल्ड स्टोरेज पंजाब में भर पाएंगे, और क्योंकि आलू ही एक ही फसल में था, क्योंकि हर बार एक सीजन में दो फसल ले रहे थे, आज सब जो है उसी पर है, एक ही फसल पर। और उसमें से भी 80% तो खुद के मंडियों में जा चुकी, और जो बची हुई थी वो भारी बारिश की भेंट चढ़ी, और नुकसान अब सबके सामने जो है आ रहा है। तो अब कीमतें बढ़ रही हैं। तो राहत की खबर यह है कि जिनको नुकसान हुआ है या जिनको कम रेटों में नुकसान उठाना पड़ा है, उनको अब जो है आलू के रेटों में अच्छी खासी तेजी जो है मिल सकती है। इधर किसान साथियों, पश्चिम बंगाल में भी आलू की खरीद जो है इस समय पर खेतों पर होना शुरू हो गई है। और जो बॉन्ड का मतलब होता है गड्ढ आलू की कीमतें 350 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति कट्टा जो है खोली गई है ज्योति आलू की, क्योंकि यहाँ पर टोटल आलू ज्योति होता है। और 350 से 400 रुपए प्रति कट्टा बॉन्ड रेट जो है कोल्ड पहुंच खोले गए हैं। तो ये भी आलू में तेजी के संकेत जो है दे रहे हैं। और जो आलू व्यवसायी समिति है, जब उनसे हमारी बात हुई, जो मुखर्जी हैं, तो उन्होंने बताया कि अभी तो शुरुआती चरण है 350 से 400 रुपए प्रति कट्टा बॉन्ड का, और जैसे जैसे आलू की खुदाई बढ़ेगी वैसे वैसे आप व्यापारी और जो खरीदार हैं वो आलू में हाथ डालना शुरू करेंगे। तो कंपटीशन पश्चिम बंगाल में भी जो है देखने को मिल सकता है, और कीमतें अच्छी खेतों पर ही हो जाएंगी। इधर किसान साथियों पर साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ में जो राज्य है, चाहे आपका तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, यहाँ पर जो वहां की लोकल फसल है वो जो है, जैसा हम अनुमान लगा रहे थे 28 अक्टूबर तक जो है खत्म हो जाएगी, वो उससे पहले ही जो है खत्म हो गई है। हालात यह है कि मंडी में आलू के लिए हैतौबा मच रही है, और इंदौर का आलू ऊंट के मुंह में जीरे के समान जो है साबित हो रहा है। और लगातार हमारे यहाँ पर जो, क्योंकि 37-97 की डिमांड ज्यादा रहती है, तो आगरा और आसपास के जिलों में जो है लगातार आड़तियों के फोन आ रहे हैं कि भैया कैसे भी करके आलू भेजो, और आलू को हमारे लिए सौदे करवाओ, हमारे लिए खरीदारी करवाओ। तो वो दिन दूर नहीं है
जब 37-97 आलू की खुदाई जो है खेतों में होगी और आलू जो है पहियों पर लोड होकर सीधा जो है साउथ की मंडियों की सैर करेगा और कीमतों में वृद्धि जो है करेगा। और अगर हम आज के परिदृश्य को लेकर बात करें कि सौदे क्या रेट पर हो रहे हैं, क्योंकि अमूमन जिनके यहाँ पर सौदे नहीं हो रहे उनको तो थोड़ा धक्का लग सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो सौदे हो रहे हैं 37-97 के कोल्ड पहुंच 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा के दरमियान जो है चल रहे हैं। यानी छट्टा छट्टा कोल्ड पहुंच 500 से 600 रुपए। और अगर कोई गड्ढ के सौदे हैं तो गड्ढ किसान साथियों वही चल रहा है 400 से 500 रुपए प्रति कट्टा के बीच में। हाइब्रिड आलू के अभी कहीं से भी कोई सौदे की शुभगवाहट नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड ज्यादातर जो जाता है वो नेपाल में जाता है या अपना उड़ीसा में जाता है, और अभी डिमांड इधर से नहीं है। इस वजह से थोड़ा व्यापारी हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर नेपाल से या उड़ीसा में बंगाल का आलू यानी हमारे पश्चिम बंगाल का आलू गया तो हमारे लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। इसलिए पहले वो बंगाल में देख रहे हैं कि पैदावार क्या आ रही है, क्योंकि पिछली बार वहां पर 12 करोड़ से 13 करोड़ कट्टे थे। अगर इस बार 8 से 10 या 10 से 11 करोड़ कट्टे रहे तो फिर वो निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आलू खरीदने के लिए। तो हो सकता है 37-97 या सूर्या चिप्सोना से ज्यादा जो है खरीदारी ऊपर रेटों पर होना शुरू हो जाए। अब किसान साथियों जो शुगर फ्री बेल्ट है वहां पर भी आलू के रेटों में खरीदारी अच्छी देखने को मिल रही है, और हल्के चिप्सोना हल्के सूर्या के रेट 400 से 500 रुपए व्यापारियों द्वारा खोले गए हैं खेतों से डालाबंद कोल्ड पहुंच। और बढ़िया क्वालिटी अगर है और जो उनके मुफीद है तो वो 37-97 के रेटों पर इस समय चल रही है। और किसान साथियों आने वाले दिनों में आलू एक नई दिशा एक नया आयाम जो है छुएगा, ऐसी जो है देश से उठ रही डिमांड जो है वो बता रही है। तो ऐसे में आप लोग सतर्क रहिए और ये देखिए कि कहां से कितनी डिमांड आ रही है। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों को वही मिलेगा जो आपके भाग्य में जो है लिखा हुआ होगा। चलिए हम मंडियों की तरफ बढ़ते हैं किसान साथियों। तो मंडियों में सबसे पहले हम दिल्ली आजादपुर मंडी की तरफ चलते हैं। दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज गाड़ियों की संख्या काफी सीमित है। सीमित का मतलब यह है केवल आज 106 गाड़ियों की आवक है, और जिसमें 17 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 17 को निकाल दें तो 89 गाड़ी ताजा पहुंची है। अगर दिल्ली आजादपुर मंडी को कल को देखें तो कल लगातार 123 से 24 गाड़ियों की आमदनी हुई थी, और किसान साथियों भारी डिमांड के आगे जो है गाड़ियां बौनी साबित हुई और सारी गाड़ियां बिक गई, और 17 गाड़ी बची, वो भी किसी में 10, किसी में 20, किसी में 30 कट्टा। यानी कि आप मानिए 125 गाड़ी कल दिल्ली आजादपुर मंडी में बिक गई। अब इसके पीछे का कारण जो है किसान साथियों डिमांड भी है, खपत भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो वो है आपके जो अभी तक आपके संज्ञान में नहीं है वो ये है कि जितनी भी गाड़ियां मंडी में गई उससे रिटेलर में कम, कोल्ड स्टोरेज के लिए ज्यादा गई। स्टॉकिस्ट अब मंडियों में डेरा डाले हुए हैं कि यहां पर हमें सस्ता मिल जाएगा तो यहां से खरीद लें, और आड़तिया भी जो है अपने लिए आलू खरीद के स्टोर कर रहे हैं, जिससे कि वो जो है हर समय, क्योंकि एक समय ऐसा भी आता है जब कीमतें जो है या तो 1400-1500 होती हैं तब किसान नहीं बेचता, या 500-600 रुपए कट्टा होती है तब किसान नहीं बेचते। तो ऐसे में मंडी में निरंतर आवक जो है बनी रहे, इसीलिए आड़तिया जो है आलू की खरीद करके उसे स्टॉक करते हैं। तो आज कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। संभल से 57 गाड़ियों की आवक हुई है, 2 गाड़ी बैलेंस है, यदि 2 को निकालें तो 55 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 6 गाड़ियों की आवक है, 2 गाड़ी बैलेंस है, 2 को निकालें तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। नई सूर्या की 7 गाड़ियों की आवक है, 4 गाड़ी बैलेंस है, यदि 4 को निकालें तो 3 गाड़ी ताजा पहुंची है। नई सूर्या जो पंजाब से आया है उसकी 1 गाड़ी है। नई चिप्सोना की 5 गाड़ी हैं, जंगीराबाद से 3 गाड़ी हैं, एलआर की 25 गाड़ी हैं, 17 गाड़ी बैलेंस है, यदि 17 को निकाला तो 8 गाड़ी ताजा पहुंची है। चिप्सोना की पुराना जो है 2 गाड़ियों की आवक है, 1 गाड़ी की बैलेंस जो है बचा है, तो ताजा गाड़ी 1 पहुंची है। भावों को लेकर अगर हम बात करें तो पुराना चिप्सोना 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति कट्टा की दर पर है, और जो अगर हम नई सूर्या की बात करें जो पंजाब से 1 गाड़ी आई है किसान साथियों, उसकी कीमत 400 से 500 है। उत्तर प्रदेश का जो सूर्या है किसान साथियों जो नए में आया है वो 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर है। नया चिप्सोना किसान साथियों सभी को पता चल चुकी है, नई चिप्सोना के मंडी में रेट जो है 450 से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा है, तो खेतों पर भी इसी के इर्द गिर्द जो है सौदे जो है हो रहे हैं। संबल आलुओं की बात करें किसान साथियों तो संबल के आलू जो है किसान साथियों 280 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति कट्टा की दर पर 50 केजी में जो है बिक्री हुए हैं, और जो हल्की क्वालिटी है चित्ती चटाई वाले हैं किसान साथियों वो बिके हैं 250 से लेकर 300 रुपए, और जो और भी हल्के हैं किसान साथियों वो 220 से 240 रुपए प्रति कट्टा। अब संबल में आलू की खुदाई जो है कंप्लीट जो है होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गाड़ियों की संख्या बता रही है कि एक बहुत बड़ा गेम जो है
समाप्त होने वाला है। जहीराबाद के आलूओं की बात करें किसान साथियों तो 200 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर हैं। पंजाब के जो आलू आए हैं किसान साथियों, क्वालिटी इतनी खराब है कि उसे बताने में भी शर्म आ रही है। 150 रुपए से लेकर 170 रुपए प्रति कट्टा की दर पर जो है ये आलू जो है पंजाब वाले बिक रहे हैं, क्योंकि सड़े हुए आलू आ रहे हैं। आड़तिया भी क्या करें यार, समझ में नहीं आता है। और यही आड़तिया एक दिन ये कह रहे थे कि बारिश जो है पंजाब में जो हो रही है ना, उससे उन किसानों को फायदा होगा। अब बताइए, अब बेच भी नहीं पा रहे हैं। जब फायदा आलू अच्छा है ना तो बेचो, फायदा बता रहे थे तुम। तो किसान साथियों ऐसे लोग ही आप लोगों को नुकसान में पहुंचाते हैं। बात कर लेते हैं किसान साथियों डायमंड आलू की। तो डायमंड 420 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति कट्टा। सूर्य एलआर की बात करें किसान साथियों तो एलआर 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक्री हुआ है। आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में 100 रुपए प्रति कट्टा की तेजी है, नए आलू में और पुराने आलू में। फर्रुखाबाद मंडी की बात करें किसान साथियों, भाव में आज तेजी है। आमदनी लगभग 150 मोटर की रही है। आज भी भाव जो है 301 रुपए से लेकर 401 रुपए प्रति क्विंटल गड्ढा आलू के। जनरल पोजीशन छट्टा आलू की 401 से लेकर 481 रुपए प्रति क्विंटल। सुपर क्वालिटी का छट्टा आलू जो है 481 से लेकर 600 रुपए प्रति क्विंटल। लाल हॉलैंड आलू की बात करें तो 681 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति क्विंटल जो है आलू ज्यादातर बिके हैं। बगैर छिले हुए पके हुए आलू की डिमांड काफी अच्छी जो है आज फर्रुखाबाद मंडी में रही है। तो आज आए फर्रुखाबाद मंडी में भी तेजी जो है देखने को मिली है। जयपुर मंडी में भी आज उछाल है। संभल के आलू 320 से 350 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ के आलू 350 से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी। मैनपुरी के आलू 250 से 320 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर के भाव वही 450 से 500 रुपए प्रति कट्टा। कानपुर मंडी की बात करें तो पुखराज आलू 300 रुपए से लेकर 350 पौने 400 रुपए प्रति 50 केजी। लाल पुखराज की बात करें तो 400 से 500। और किसान साथियों यहाँ पर नया चिप सोना पहुंचा है, उसके रेट 500 से 550 रुपए प्रति कट्टा की दर पर हैं। और कंचन और किसान साथियों लौकर आलू भी पहुंचा है, तो उसके भी रेट जो है 500 से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर हैं। सिंदूरी भी किसान साथी 500 से 600 रुपए प्रति कट्टा जो है बिक्री हुआ है। तो ये स्थितियां परिस्थितियां आज आलू के बाजार में चलती और बनती हुई नजर आई हैं। इंदौर की मंडी की बात करें तो इंदौर की मंडी में आलू की आवक जो है 15 से 16 हजार कट्टों की हुई है। ज्योति आलू 7 से 11 रुपए किलो। एलआर आलू 9 से 13 रुपए किलो। एटीएल आलू 10 से 12 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू 5 रुपए किलो से लेकर 9 रुपए किलो की दर पर हो गया है। तो आलू में अच्छी खासी तेजी जो है अब से जो है देखने को मिल रही है। आप देखिए इस समय पर खुदाई का सीजन भी शुरू हो गया, तो हर एक आदमी जो है इस समय पर आलू की खुदाई में जुटा हुआ है। और कच्चा आलू जितना भी हाइब्रिड था वो लगभग जो है समाप्त जो है हो चुका है। अब जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं वो धीरे धीरे जो है समाप्त हो जाएंगी। तो ऐसे में आप लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आलू को अगर कोल्ड स्टोरेज करना चाहते हैं तो कोल्ड स्टोरेज कीजिए, अगर खेतों पर बेचना चाहते हैं तो खेतों पर बेचिए। आप अपने आलू के लिए पूर्ण रूप से जो है स्वतंत्र हैं। ना कोई आपको बांध के रख रहा, ना कोई आपसे वो कह रहा कि आप जो है बिक्री मत कीजिए। आप अपने आलू को जो करना है वो कीजिए। आप अपने हिसाब से काम कीजिए, ना कि किसी के हिसाब से। लोगों का काम आप लोगों को जानकारियां भी देना है, तो कुछ लोगों का काम जो है अपने आड़तियों या स्टॉकिस्टों या उनको जो है फायदा पहुंचाना होता है। तो अपना जो भी आपको करना है, स्टोर करना है, स्टोर कीजिए। जब आपको लग रहा है कि आलू में तेजी आ सकती है तो स्टोर कीजिए। जब आपको नहीं लग रहा है कि आलू में कुछ नहीं होना है, और तो आप जो है अपने आलू की बिक्री जो है कर सकते हैं। दूसरों पर आरोप मत लगाइए, क्योंकि होना वही है जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है।